जेईई मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग PYQ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस PYQ के सीरीज़ में हम लोग जेईई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट में जितना क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले हैं। पहले मैं फिजिक्स का स्टार्ट करा रहा हूँ, और फिजिक्स का स्टार्ट करने में जैसे आज मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मोशन होगा, उसका ऐसे ही सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज PYQ आएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से बात करें तो ओनली जनवरी अटेम्प्ट में 14 क्वेश्चन आए थे। टोटल कितने? 14 क्वेश्चन। और ये जो चैप्टर है, कोई पूछेगा कि कैसा चैप्टर है, पढ़ना चाहिए कि स्किप करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गलती से भी स्किप करके मत जाना जेईई मेंस में, बिल्कुल मत स्किप करना, ठीक है। और 100% श्योर है क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो गलती से भी छोड़ना मत, ठीक है ना। और 4 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेगा कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 दिया है, इन ए वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। ये गलत कर है। जब हम वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं तो ये कंपल्सरी नहीं है कि वर्नियर कैलिपर का जो डिवीजन हो ना मेन स्केल से छोटा हो, ऐसा नहीं है। वर्नियर कैलिपर भी बड़ा होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। 2 नंबर स्टेटमेंट 2 क्या करे, द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाई 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई 1 नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये भी गलत है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले समझो, लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है। लिस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन स्केल डिवीज़न। उसी तरह हमारा VSD का फुल फॉर्म होता है वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो ये जो होता है इसे लिस्ट काउंट कहते हैं। इसी लिस्ट काउंट को ही हम लोग ये भी बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो वर्नियर कांस्टेंट होता है ना, VC का रहा है वर्नियर कांस्टेंट, तो इसे वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो देखो, कुछ मल्टीप्लाइड हो रहा है? नहीं, सिंपल 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं तुम्हारे पेपर में, दिखेंगे ही दिखेंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, गलत बात करें। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, बी नंबर सही है। ये क्वेश्चन देखो तो 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का पेपर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ़ बी इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज़ ए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो देन डायमेंशन ऑफ पी बटा म्यू नॉट। सिंपल समझो, ये एक फार्मूला होता है बी बराबर, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो वहाँ फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड बराबर लूप के लिए फार्मूला होता है सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 2 है। अब देखो, बी आई म्यू नॉट को इधर भेज दो तो म्यू नॉट, अब जिसका डायमेंशन पूछ रहा था इधर आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गया आई बटा 2 है। और देखो, जो कांस्टेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो उसको काट दो, उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा आई बटा। आई का जो डायमेंशन होता है, आई करंट है तो ये होता है, आर क्या है, रेडियस होगा, रेडियस क्या लेंथ, तो इसको ऊपर भेजोगे तो ए एल के पावर -1। ये ऑप्शन में देखो कहाँ है, देखो यहाँ पे L-1 आगे पीछे लिखा, उससे मतलब नहीं है, मिला देना, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 आओ। ये क्वेश्चन था 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का ही था। देखो, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन है, इसलिए गलती से भी छोड़ के मत जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, ए फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वर्स, ठीक है, ABCD एज फॉलोज, क्यू इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का पेपर है। क्या करें, निकालना क्या है, परसेंटेज एरर निकालना है। सबसे पहले क्यू इक्वल टू, जब AB के पावर 4 बटा CD दिया है तो सबसे पहले इसको करते कैसे, एरर कैसे निकालते हैं। देखो, इसको लिख लो डेल्टा क्यू बटा क्यू इक्वल टू ए है तो डेल्टा ए बटा ए, ठीक है, प्लस इसका जो पावर 4 है ना, 4 नीचे आ जाना, डेल्टा B बटा B प्लस C। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब प्लस में आराम से करना, डेल्टा C बटा C। जो पावर होता है मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कर देना, प्लस डेल्टा D बटा D, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या हम लोग का रिलेशन आ गया। एक और चीज़ देखो, ये हम लोग का एक्चुअल में डेल्टा क्यू बटा क्यों आया। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज बटा टोटल गुना 100। तो दोनों तरफ से अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यही तुम्हारा परसेंटेज आया कि नहीं आ गया। और तुमसे परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है, हो गया। अब यहाँ पे मान पुट करते, चलो मान पुट करेंगे, यहीं पे पुट कर ले गया, यहाँ दिखाई दे रहा है। ए का मान कितना है, देखो +-3, तो ये डेल्टा ए है, तो 3
बटा 60 प्लस 4 इंटू बी कितना है 0.1 बटा 20। ये जो होता है प्लस माइनस में डेल्टा होता है और ये ओरिजिनल होता है, ठीक। उसी तरह डेल्टा सी क्या देखो तो 0.2 बटा 40 प्लस डी का कितने हैं 0.1 बटा 50 और मल्टीप्लिकेशन 100 से है, ठीक है। और हमें आंसर इसके फॉर्म में देना है, जो आंसर आएगा ना इसके फॉर्म में देना है, तो एक्स का मान बताना है, ठीक है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3/60 था प्लस मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ, वहाँ है 4/200 हो गया। मैं दशमलव उड़ा दिया, यहाँ का मैं दशमलव उड़ाऊँगा तो नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ दशमलव 0, यहाँ दशमलव 0, ठीक है। प्लस उसका तो कितना हो जाएगा 2/400 प्लस 1/500, 500 गुना 100, ठीक है। सिंपल, एक जीरो से एक जीरो सब में से काट दो, इसका जीरो एक जीरो एक जीरो मतलब 10 कॉमन लोगे तो इधर का कट गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, सिंपल सा बात है, क्या ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ है। ये तो 3 और 6 तो 1/2 प्लस 4 5 20 तो 1/5 2 से 20 तो 1/20 प्लस 1/50 गुना 10। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 100 हो जाएगा। उसके 2 से करोगे तो 50 प्लस 5 से करोगे तो 20 प्लस 20 25 है प्लस 50 200 गुना 10। ये जो आंसर आएगा ना तुमको किसके फॉर्म में देना है, सबसे पहले तो ये काट लो, ठीक है। उसका ऊपर कितना हो गया 50 20 70 और 70 और 5 75 और 75 2 77 77 10। और इसको किस आंसर फॉर्म में दिया था, ये जो तुम्हारा आंसर आएगा इसमें नहीं देना है, इसको इसके बराबर करो फिर आंसर दो। तो ये जो आंसर है इसको x बराबर 1000 के बराबर करो और x का मान निकालो, तो ये 0 से तो ये 0 गया और x का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7700 आ गया। तो देखो, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना ये इंटीजर टाइप में है, तो एक बॉक्स रहेगा वहाँ पे और माउस से तुमको वहाँ पे कीबोर्ड में लिखना होगा 7700, ये आंसर होगा तुम्हारा 29 जनवरी शिफ्ट 2 का 2025 का पेपर था। 2025 का तो बेसिकली सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। यंग मॉड्यूलस मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 का करना, सिंपल सा बात है दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं चारों बताऊंगा लेकिन तुमको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये सोचो और समझो। देखो सबसे पहले यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया, सिंपल। तो स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया लिख दो। और स्ट्रेन बराबर क्या होता है, तो स्ट्रेन बराबर चेंज बटा ओरिजिनल। तो यंग मॉड्यूलस में हम चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ निकालते हैं। तो देखो इसका भी तुम्हारा डायमेंशन एल होगा, इसका भी डायमेंशन एल होगा, तो ये तो कट जाएगा, तो यानी डायमेंशन लेस हो गया। तो इसको यहाँ लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यंग मॉड्यूलस का स्ट्रेस के बराबर रहेगा। और देखो फोर्स को तो पता ही है m/L/T-2 और एरिया का कितना हो जाएगा, एरिया का L²। तो यहाँ से तुम निकालोगे तो m/L⁻⁻1 T-2। और एक और बात देखो, जो बहुत ज़्यादा फेमस है जैसे वर्क हो गया फोर्स हो गया उसका डायमेंशन तुमको याद रहेगा, लेकिन ये सब का तुमको फार्मूला से ही जाना होगा, इसलिए तुमको फार्मूला याद रहेगा, इजी निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तुम चाहोगे यंग मॉड्यूलस का डायरेक्ट रट नहीं सकते, इसलिए फार्मूला याद रखो, समझ में आया। तो अब देखो m/L-1 T-2 तो है किधर, सबसे पहले तुम ऑप्शन मिलाओ, ये करें एक ही सॉल्व करके मिलाने लगे। हाँ भाई एग्ज़ाम में टाइम थोड़ा कम होता है और जगह भी पेपर में मैथ होता है केमिस्ट्री होता है वहाँ टाइम देना पड़ता है। तो यंग मॉड्यूलस का क्या हुआ m/L-1 T-2, तो एक का बी है, एक का बी है, तो एक का बी इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। एक का 4 है नहीं होगा, एक का 2 इसमें है। देखो 2 को ऑप्शन निपट गया कि नहीं, 2 का ऑप्शन हट गया, अब 2 बचा। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते ही हो सके तो आंसर आ जाएगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर एक्चुअल में R क्रॉस F होता है, लेकिन जब हमको डायमेंशन निकालना रहता है तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन एंगल लो, एंगल जो होता है साइन 90 डिग्री चाहे साइन थीटा ये सब डायमेंशन लेस होता है। तो RF ले लो, R का क्या होता है डायमेंशन, लेंथ है तो L और फोर्स का m/L-T-2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m/L-T-2। टॉर्क का क्या हुआ m/L-T-2, तो यानी B का 4। तो B का 4 ये दोनों तो चेक ही मत करो क्योंकि कट गया। B का 4 किस में, ये 2 को से हो गया कि सॉल्व। तो तुमको एग्जाम में ऐसे करना है, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, तुमको सारा देखना होगा, तो सब चीज़ यहाँ देखो। तो आंसर निकल गया तुम्हारा, तुम एग्जाम मार के आगे बढ़ो भाई। लेकिन हम लोग C और D का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे C नंबर कोफिशिएंट, अभी इसको CT दिया है, तो देखो एक
फॉर्मूला होता है एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी। तो 6 तुम्हारा था क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन लेस हो जाएगा। पाई भी कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एफ इक्वल टू ईटा आर बी, ठीक है। और ईटा का तुमको निकालना है, तो यहाँ से फॉर्मूला एक आ जाएगा ईटा बराबर एफ बटा आर बी। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आर रेडियस है तो एल हो जाएगा, भी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। एल से एल को कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा एम, एल ऊपर भेजेंगे तो एल माइनस वन और टी माइनस थ्री। तो देखो कहाँ है, देखो एम एल माइनस वन, एम सॉरी यहाँ एक देखो मैं मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक मत करना तुम एग्जाम में। यहाँ एम और एल ऊपर गया एल माइनस वन, और देखो टी माइनस टू, और ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। देखो तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन होगा, ये आएगा। तो देखो एम माइनस वन एल माइनस वन टी माइनस वन वन होगा, सी का वन। तो देखो सी का वन है कि नहीं है, ऑलरेडी हम लोग आंसर में आ चुके हैं, लेकिन ये सीख रहे हैं। उसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है, तो तुम्हारा फॉर्मूला तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। यहाँ से जी का निकालोगे तो क्या आएगा, जी इक्वल टू फोर्स आर स्क्वायर बटा एम वन एम टू, होगा कि नहीं। फोर्स का एम एल टी माइनस टू, आर का एल स्क्वायर बटा मास का एम स्क्वायर। ये करोगे तो एम का पावर यहाँ पे आएगा माइनस वन हो जाएगा, उसके बाद एल के पावर थ्री और टी के माइनस टू। देखो चार का तुम्हारा तीन, चार का तीन है कि नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ चारों निकाल के बताया, लेकिन एग्जाम हॉल में तुमको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, समझ में आया। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये तुम्हारा 29 जनवरी 2000 शिफ्ट 1 का ये पेपर है। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो और डायमेंशन ऑफ ए बी सी बताना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें डायमेंशन ऑफ ए बी सी बताना। समझो पहले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लग रहा है, इधर वेलोसिटी है, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो ये भी वेलोसिटी होगा ये भी वेलोसिटी होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तब हम लोग को वेलोसिटी प्राप्त होगा, यानी खुद में वेलोसिटी खुद में वेलोसिटी, यानी इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, यानी एल टी माइनस वन, और इसका भी होगा बी टी बटा सी प्लस टी इजकल टू एल टी माइनस वन। एक बार और मैं बता देता हूँ, वेलोसिटी इधर है तब दो वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी 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 जोड़ोगे तब ना वेलोसिटी के बराबर आएगा। तो इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा। यहाँ से ए का डायमेंशन निकालते एल टी माइनस वन और टी माइनस टू, यहाँ से क्या होगा एल और टी, ये ऊपर जब भेजोगे तो टी माइनस वन है और माइनस माइनस प्लस टू, तो ये एल टी आ गया ए का डायमेंशन, ठीक। और देखो सिंपल सा बात है, ये टाइम है, टाइम में कुछ जोड़ रहे हो तो भी टाइम होगा, यानी सी भी टाइम होगा, समझ में आया कि नहीं है। टाइम में कुछ जोड़ोगे तो टाइम होगा तभी नहीं जुड़ेगा भाई। तुम आम में सिंपल सा बात है, इमली तो जोड़ नहीं सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल है। तो यहाँ पे सी का डायमेंशन यहीं से तुम्हारा आ गया टाइम, ठीक है। तो टाइम टाइम जोड़ोगे तो टाइम ही आएगा, तो इसको ले सकते हो बी टी और बटा टाइम इक्वल टू एल टी माइनस वन। ये टाइम से टाइम कट गया तो बी का भी डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन। वो हमसे पूछा ए बी सी यानी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी। ए का क्या आया जी एल टी, बी का क्या आया एल टी माइनस वन, सी का क्या है टी। तो देखो क्या होगा, ये तो हो जाएगा हम लोग का एल स्क्वायर एल स्क्वायर, ये टी और टी माइनस वन कट जाएगा और ये बचेगा एक टी यहाँ का, यानी एल स्क्वायर टी आएगा। तो आ जाओ देखते हैं ऑप्शन, एल स्क्वायर नहीं कट गया, एल स्क्वायर नहीं है कट गया, उसके बाद कुछ गलत कर रहे हैं लोग, एल स्क्वायर तो है, टी के पावर माइनस थ्री है इधर और टी के पावर माइनस टू है। एक बार और देख लेते हैं, ए टी स्क्वायर बराबर वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हो गया, ये टी इधर भेजेंगे, एम सॉरी यहाँ माइनस कैसे आ जाएगा, यहाँ प्लस होगा ना, टी स्क्वायर नीचे भेजो तो माइनस कैसे हो गया, तो ये माइनस करोगे। देखो ऐसे एग्जाम में भी सिली मिस्टेक्स होता है, तो ये सबसे थोड़ा सतर्क रहना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा। इस ये कैसे अवॉइड होगा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे टी माइनस थ्री हो जाएगा, टी माइनस थ्री हो जाएगा, समझ में आया। ये टी कटेगा और ये टी माइनस थ्री आएगा, यानी एल टू टी माइनस थ्री। तो देखो सी नंबर आंसर होगा, समझ में आया। तो एग्जाम हॉल में हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं करना, आराम से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें पूछ रहा है द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। ऐसा बताओ जिसका पेयर जो है ना डायमेंशन निकाले दोनों का सेम नहीं है। तो पहला क्या है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर क्रॉस पी होता है। आर जो होता है रेडियस होता है, तो रेडियस तो एल हो गया, और पी मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम क्या होता है एम भी। तो एल और मास का एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाए एल स्क्वायर आ गया, ये एल एल मिल के, और एम टी माइनस वन। तो इसी को लिखें एम एल टू टी माइनस वन। ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे ई इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी का तो होता है एम एल टू टी माइनस टू, और ये हो गया एच। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन होता है। तो यहाँ से तुम निकालोगे, ये टी माइनस वन उधर भेजेंगे, तो एम एल टू टी माइनस टू बटा टी माइनस वन, और टी माइनस वन को ऊपर भेजेंगे तो टी प्लस वन हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो एम एल टू टी माइनस वन। तो देखो दोनों का सेम आ गया कि नहीं, तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा है, नोट पूछा है। और एग्ज़ाम में देखना, नोट पूछा है, नोट ध्यान नहीं देते, ए नंबर आंसर टिक के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ये सब पहले ही घेर लेना, ध्यान देना, नोट कर लेना, नोट पूछ रहा है। उसका टॉर्क और एनर्जी पूछा है, तो देखो इसमें भी आर क्रॉस एफ है, इधर भी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, और देखो एफ एफ एल एल सिंपल, तो दोनों यहीं से सेम हो गया, पता चलेगा। यानी ये भी सही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब सरफेस टेंशन पूछे, तो सरफेस टेंशन एफ बटा एल होता है, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी इम्पल्स का भी जो डायमेंशन होगा मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि मोमेंटम में से मोमेंटम घटा रहे हो तो मोमेंटम ही मिलेगा ना। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एम भी और एम एल टी माइनस वन, और यहाँ करोगे तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू बटा एल, तो एल से एल कट गया, तो यहाँ आ गया एम टी माइनस टू, और इधर आ रहा है एम एल टी माइनस वन, तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी तुम्हारा सही आंसर सी है। समझ में आया। डी भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया होता है, तो एम एल टी माइनस टू बटा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस निकाले बटा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि चेंज बटा ओरिजिनल होता है, तो चेंज और ओरिजिनल का डायमेंशन से कट गया। स्ट्रेस का डायमेंशन वही प्रेशर के बराबर होता है, फोर्स बटा एरिया, तो दोनों सेम ही आ गया भाई, तो यानी इनका भी दोनों सेम होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन तो 29 जनवरी 2025 का शिफ्ट 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 7, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 सिंपल। तो एंगुलर इम्पल्स दिया है, लेटेंट हीट दिया है, ये सब दिया है। तो इस टाइप का मैच वाला कैसे बनाना है, पहले एक बनाना है उसके बाद बना देना है, कभी कभी एक ही से आंसर आ जाता है। समझ में। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और देखो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, अभी ना एंगुलर मोमेंटम का हम लोग निकाले हैं, देखो प्रोसीजर तो सिंपल सा बात है। इसका निकाला था, क्या आया था, एम एल, क्या आया, एम एल टू टी माइनस वन। देखो यानी एंगुलर मोमेंटम का कितना है, एम एल टू टी माइनस वन। तो एंगुलर मोमेंटम का चेक करो, क्योंकि इम्पल्स का भी यही चेंज करने का मतलब क्या है, फाइनल ए माइनस बी, यानी ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो हम ना घटा पा रहे हैं वही। तो एंगुलर मोमेंट इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो यानी एंगुलर मोमेंटम के बराबर ही उसका डायमेंशन होगा। ठीक, तो आ जाओ एंगुलर इम्पल्स का क्या हुआ, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, चेक करो कहाँ, एम एल टू टी माइनस वन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन है, ठीक है, हो सकता है एक का तीन है, हो सकता है एक का तीन नहीं, काट दो काट दो। समझ में आया, दो ऑप्शन कट गया। बी नंबर देख लो, लेटेंट हीट क्या होता है, देखो क्यू इक्वल टू एम एल होता है, इन लेटेंट हीट एम मास, क्यू हीट एनर्जी होता है। तो एनर्जी का तो तुम्हारा पता है एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि फोर्स में एल से गुना करोगे तो वही तो एनर्जी हो जाता है, बराबर मास को एम और एल, तो एम से एम कट गया, तो एल का क्या आ गया तुम्हारा एल टू टी माइनस टू, लेटेंट हीट का आ गया क्या, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आ जाओ लेटेंट हीट का एल टू टी माइनस टू एक होगा, तो बी का देखो वन, इसमें तो देखो मत करो, बी का वन इसमें भी है, इसमें भी, अब देखो इसमें भी है, तो ये दोनों हो सकता है, फिर सी देखना होगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो से डिनोट करते हैं, बराबर रेजिस्टेंस इनटू एरिया बटा लेंथ होता है। और उसके बाद हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता करना होगा, तो वोल्टेज बराबर आई बटा आर होता है।
यहाँ से आर इजकल टू भी बटा आई होगा। भी कैसे निकालेंगे, भी बराबर वर्क बटा चार्ज होता है, तो वर्क का तो पता है m/L/2 वर्क फोर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखो, एकदम जुबान पे रखो। चार्ज क्या होगा, चार्ज इजकल टू करेंट इजकल टू चार्ज बटा टाइम होता है, तो ए इंटू टाइम हो जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, m/L/2 और a और t-1, तो यहाँ से ले लो क्या आ जाएगा, m/L/2 और है t को दोनों को मिला दो, t-3 हो जाएगा और ये हो जाएगा और बटा आई बराबर क्या होता है, आई बराबर कर में चार्ज बटा टाइम, आई बराबर क्या होता है, चार्ज बटा टाइम, आई बराबर चार्ज बटा टाइम। तो तुम्हारा चार्ज क्या होगा, 1 मिनट, चार्ज बटा टाइम, नहीं आई तो खुद में एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आई का सिंपल सा बात है, आई का तुम ए लिख सकते हैं एम्पियर, तो ए से ए कट गया, यानी तुम्हारा आर का आ गया, तो आर का मान कितना आ गया, m/L/2 उसके बाद एरिया से और लेंथ से कर लो, तो एरिया का डायमेंशन तो L² होगा, एल से वो एल कट गया, एल मिला होगा तो m/L/3 और t-3, तो ये तुम्हारा डायमेंशन आएगा। तो कहाँ है देखते हैं, एक मिनट, कुछ गलत हो गया, देखो यहाँ जब ए को ऊपर भेजे हैं तो नीचे प्लस में था, तो ऊपर जाता था माइनस में, होता है सॉरी, और यहाँ पे भी माइनस में रहता, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो -a-2 होगा, यानी a-2 यहाँ पे आएगा, तो a-2 रहेगा, तो m एक्चुअल में बराबर मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे a ऊपर जाएगा तो a-1 और यहाँ से ये आया तो a-2 हुआ, तो ml3 t-3 और a-2 होगा एक्चुअल में ये रेजिस्टिविटी का, तो तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ml3 t-3 a-2। तो देखो कहाँ है, सी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो ये बड़ा नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, ईएमएफ मतलब क्या होता है, वही वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क बटा चार्ज, तो वर्क का क्या होता है m/L/2 t-2 चार्ज का at, तो ये हो जाएगा m/L/2 t-3 और a-1, देखो मिल जाएगा ये भी, देखो m/L/2 t-3 m/L/2 t-3 a-1, तो d का 2 होगा, तो देखो d का 2 है कि नहीं है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें टोटल हम 2 मतलब वीडियो बनाएंगे, ये पार्ट 1 हो गया, इसमें जिसमें 7 क्वेश्चन करें और नेक्स्ट पार्ट में 7 क्वेश्चन और कराएंगे, समझ में। इसी तरह चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आएंगे, और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस का जो भी अटेम्प्ट देना है, सिलेबस खत्म करने के बाद PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ कर लिए तो प्रीवियस ईयर्स का 2024 का PYQ कर लो, इवन 2025 का जो अप्रैल का अटेम्प्ट आ रहा है उसका भी PYQ जो है कर सकते हो। तो समझो और सीखो, और PYQ खूब सारा बनाओ, क्योंकि PYQ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम पढ़ने के टाइम अपार पढ़ते हो, लेकिन जब ये बनाने का टाइम आता है PYQ क्वेश्चन कैसे आता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तुमको सीखना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, साल भर तुम कैसा हो पढ़े, लेकिन फिर लास्ट में इम्पोर्टेंट होता है कि PYQ कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया। तो आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हुए थे, तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे मिस्टेक नहीं होंगे, और ऐसे ही सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं एग्जाम में, वहाँ पे प्रेशर हो जाता है, तो प्रेशर फील नहीं करना है, सबसे पहले खुद को शांत करना है, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।